बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किस्सा की बातें। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि इंसान को रोना नहीं चाहिए, ये कमजोर इंसान की निशानी है। मगर अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये बात बिल्कुल ही गलत है तो आप मुझे क्या कहेंगे? मगर ये बात सच है जनाब। अगर आपको पता चल जाए कि रोने के कितने ज्यादा फायदे हैं तो आप रोजाना रोने की रूटीन बना लेंगे। लेकिन जनाब, मैं ऐसा भी नहीं चाहती कि आप रोते ही रहें, मगर आज आपको रोने के 5 फायदे जरूर बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हम दुनिया में रोते हुए तशरीफ लाती हैं। अगर रोना इतना ही बुरा होता तो बेचारे इंसान को दुनिया में रोते हुए क्यों भेजा जाता? जनाब, रोने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इससे हमारे जज्बात मुतवाजन रहते हैं। ये हमारी बॉडी का ऐसा नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि जिसके जरिए हमारा जिस्म ये कोशिश कर रहा होता है कि वो हमारे इमोशंस को बैलेंस रखे और एक इंतहा तक ना पहुंच जाए। इसी तरह ज्यादा खुश होने से या हंसने से भी आपको आंसू आ जाते हैं, जो कि खुशी के आंसू कहलाते हैं। तो ये हमारी बॉडी के बैलेंस को पसंद करने की वजह से होता है। वो इंतहा को पसंद नहीं करती। जब भी हम इमोशंस में इंतहा की तरफ जा रहे होते हैं तो आंसुओं के जरिए हमें नॉर्मल रखने की कोशिश की जाती है। दूसरा बहुत बड़ा फायदा रोने का ये है जनाब कि इससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, यानी कि जो जहरीले मादे हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं वो निकल जाते हैं। ये भी जान लें कि आंसू 3 तरह के होते हैं। सबसे पहली किस्म जो आंसुओं की है वो है रिफ्लेक्स टीयर्स। हमारी आंखों में जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो इसके जरिए बाहर निकल जाते हैं। स्मोक के और डस्ट के तमाम पार्टिकल्स को ये बाहर निकाल देते हैं और इस तरह हम फ्रेश हो जाते हैं। दूसरी तरह के आंसू कंटिन्यूस टीयर्स के होते हैं, जो कि हम लगातार रो रहे होते हैं और इसमें 98% पानी होता है और उसके अलावा गंदे मादे हमारी आंखों से बह जाते हैं। तीसरी तरह के इमोशनल टीयर्स, जो कि दोस्तों रिसर्च बताती है कि इन इमोशनल टीयर्स में हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स भी होते हैं और साथ ही साथ हमारे जिस्म के जहरीले मादे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से निकल जाते हैं जब भी हम रोते हैं। रोने का तीसरा बड़ा फायदा ये होता है कि इससे हमें सूदिंग का एहसास होता है। रोने के बाद हम पुरसकून फील करते हैं। इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमारा पुरसकून रहना इसी का कमाल होता है। हम फ्रेश हो जाते हैं, पुरसकून हो जाते हैं और बॉडी को रेस्ट मिलता है। अक्सर रोने के बाद नींद भी आ जाती है। इसी वजह से आती है, हम बेहतर सोच भी सकते हैं। दोस्तों, रोने से हमारी फिजिकल पेन जैसे जिस्म में हमारी दर्द होता है, कोई भी इमोशनल पेन, कोई ट्रॉमा, स्ट्रेस जिसकी वजह से हम रोते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको बर्दाश्त करने के काबिल हो रहे होते हैं और इससे दर्द में कमी भी देखी जा सकती है। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जब भी हम रोते हैं तो वो हार्मोन्स जो खुशी को प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे दिमाग में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और जब ये रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी सुकून में आ जाती है। हम सुख का सांस लेते हैं, रिलीफ और चैन मिलता है, दिल का बोझ हल्का होता है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को रिलीफ दें और इसीलिए रोना हमारे लिए बहुत ही मदद करता है। दोस्तों, रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि रोने से आप अपने सदमे से बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं। जो लोग सदमे के बाद ज्यादा रोते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी वापस आ जाते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो ये समझते हैं कि हमें रोना नहीं चाहिए या हमें अपने रोने को काबू में रखना चाहिए। वो लोग अंदर ही अंदर घुलते और घुटते रहते हैं, मगर जो लोग रोते हैं वो जल्दी रिकवर करते हैं। दोस्तों, रोने के बेशुमार फायदे हैं, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप सारा दिन बैठ के रोते ही रहें, क्योंकि हर चीज का एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। चाहे आप खुश हो या उदास, यही कामयाबी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।